अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके, पंजाब हरियाणा में भूकंप के झटके हैं। इसके साथ ही चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। किस तरह से लाइट हिल रही है, पंखे हिल रहे हैं, झूमर हिल रहे हैं और ये सब भूकंप आने के संकेत। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में भी भूकंप आया है। माफ कीजिएगा, पंजाब और हरियाणा में भी भूकंप आया है। चंडीगढ़ में भी भूकंप महसूस किया गया है। बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये जो तस्वीरें, भूकंप के बाद किस तरह से पंखा हिल रहा है, लाइट हिल रही है, झूमर हिल रहा है। दिल्ली एनसीआर की ये तस्वीरें। जम्मू कश्मीर में भी भूकंप आया है। पंजाब और हरियाणा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया है। जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पंजाब हरियाणा में भी भूकंप आया है। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मोतिहारी से बड़ी खबर मिल रही। जहरीली शराब कांड में बड़ा एक्शन हुआ है। शराब कांड का माफिया गिरफ्तार कर लिया गया। माफिया खलीफा गिरफ्तार किया गया है। नागा और खलीफा ने जुर्म कबूला है। खलीफा ने नागा राय को जहरीली स्पिरिट वाली 2 बाल्टी दी थी। पुलिस शराब के चेन की कड़ियों को जोड़ रही है। पिपरा कोठी के शराब माफिया कन्हैया और राजा ने स्पिरिट मंगवाया था। परसोना के खलीफा और सुनील शाह को बेचा था। दोनों ने नागा राय और जम्बू बैठा को आगे सप्लाई किया था। नागा राय ने परसोना एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया। जम्बू बैठा ने बाल गंगा एरिया में वितरण किया है। राजा, जम्बू बैठा और नागा राय गिरफ्तार हो चुके हैं। स्पिरिट की बड़ी खेप को जब्त किया गया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। तो मोतिहारी से बड़ी खबर है। जहरीली शराब कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा एक्शन। शराब कांड का माफिया गिरफ्तार। माफिया खलीफा गिरफ्तार कर लिया गया। नागा और खलीफा ने जुर्म कबूला है। खलीफा ने नागा राय को जहरीली स्पिरिट वाली 2 बाल्टी दी थी। पुलिस शराब के चेन की कड़ियों को जोड़ रही है। पिपरा कोठी के शराब माफिया कन्हैया और राजा ने स्पिरिट मंगवाया था। परसोना के खलीफा और सुनील शाह को बेचा था। दोनों ने नागा राय और जम्बू बैठा को आगे सप्लाई किया था। नागा राय ने परसोना एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया। जम्बू बैठा ने बाल गंगा एरिया में वितरण किया है। राजा, जम्मू बैठा और नागा राय गिरफ्तार हो चुके हैं। स्पिरिट की बड़ी खेप को जब्त किया गया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। और जहरीली शराब कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। मामले में एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है। जब्त 700 लीटर स्पिरिट में जहरीला मेथनॉल मिला है। रिपोर्ट में स्पिरिट को बेहद खतरनाक बताया गया। इसी खेप का हिस्सा परसोना और बालगंगा में सप्लाई हुआ था। जहरीली स्पिरिट पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। कई बीमार हैं। समय रहते 700 लीटर स्पिरिट पकड़कर एसआईटी ने बड़ी त्रासदी को टाल दिया है। अगर सप्लाई हो जाती तो हजारों जानें जा सकती थी। और मोतिहारी संवाददाता अवनीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अवनीश, ये बड़ी सफलता, 700 लीटर स्पिरिट जब्त कर ली है जिसमें जहर था। हाँ बिल्कुल, देखिए मोतिहारी एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है। 700 लीटर जो है स्पिरिट को जब्त जो किया गया, उसकी जब जांच कराई गई तो उसमें प्योर मेथनॉल जो है वो पाई गई। अगर ये स्पिरिट सप्लाई हो गई होती तो हजारों लोगों की जान जो है वो चली जाती। लेकिन एसआईटी ने समय रहते बड़ी कार्रवाई की। मोतिहारी एसपी का बड़ा एक्शन दिखा और जो कार्रवाई हुई उसमें कई लोगों की जानें बचाई जा सकी। और उसी स्पिरिट की का जो खेप है उसको जो है कई 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और उसी स्पिरिट के पीने से 5 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग जो है वो बीमार है जिनका इलाज कराया जा रहा है। देखिए एसआईटी ने बड़ी सफलता एसआईटी को मिली है और 2 माफिया खलीफा और नागा राय को गिरफ्तार किया है। और उसका मास्टरमाइंड, इस पूरे घटना, ये शराब कांड का जो मास्टरमाइंड है कन्हैया, उसके के लिए गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है।
और बड़ा रैकेट है, ये स्पीड का बड़ा रैकेट है और उस रैकेट के तह तक जाने में एसआईटी लगी हुई है कि आखिर ये स्पीड कहाँ से आया, स्पीड के इस गोरख धंधे में कौन कौन लोग शामिल है, स्पीड की सप्लाई कौन करता था। लेकिन जो 700 लीटर स्पीड एसआईटी ने पकड़ा था, उसी स्पीड की टेप जो है, 2 बाल्टी जो है, 2 ड्रम जो है, वो उसका डिस्ट्रीब्यूट हुआ था और उसी डिस्ट्रीब्यूट के कारण जो है नागा राय और अन्य लोगों ने जो सप्लाई किया और जो स्पीड लोगों को पिलाया, उसी के कारण 5 लोगों की जाने गई और 12 लोग जो है वो बीमार है, जिनका इलाज कराया जा रहा है। तो एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है इस शराब कांड मामले में, जहरीले शराब कांड मामले में, और भी कई लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। लेकिन अवनीश, सवाल अभी भी बना हुआ है, अगर पुलिस वक्त रहते जाग जाती, एक्शन लेती, चूंकि शराबबंदी कानून में यह साफ है कि अगर जिस थाना क्षेत्र में शराब पकड़ी जाएगी वहां का थाना अध्यक्ष जिम्मेदार होगा। अभी भी पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। देखिए, पुलिस जिम्मेवारी सभी की तय होनी चाहिए और कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। तुर्कौलिया के एसएचओ को निलंबित किया गया है, जो वहां के चौकीदार थे उनको गिरफ्तार किया गया है। और देखिए, पुलिस ही नहीं, मद निषेध की टीम भी पूरी तरह से सोई हुई है। मद निषेध टीम को इसकी भनक तक नहीं लगी और वो विशेष रूप से शराब को पकड़ने के लिए ही वो टीम लगातार मोतिहारी में कई जगह पे थाने खुले हुए हैं, कई बड़े अधिकारी यहाँ पे हैं, एक्साइज के बड़े अधिकारी हैं, पुलिस है, इंस्पेक्टर है, कई लोग हैं, लेकिन फिर भी कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो दिख नहीं रही है इन दिनों। और ये बड़ा जो है जहरीला शराब कांड हो गया। स्थानीय पुलिस ने भी जो है कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर दिखाई। अगर इससे पहले सचेत हो गए होते तो ये इतना बड़ा कांड नहीं होता और ये स्पीड जो है पहले ही पकड़ा जाता, ये स्पीड का डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता और लोगों की जान बचाई जा सकती। लेकिन मद निषेध की जो पुलिस है वो पूरी तरह से अभी भी सोई हुई है। अभी तक किसी भी बड़े माफिया को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। शराब पकड़ती है, फिर उसे वो छोड़ती है, उसका बड़ा कोई एक्शन नहीं दिखता है। तो ये भी एक बड़ा सवाल जरूर है कि आखिर मद निषेध की टीम क्या कर रही है, मोतिहारी में क्या कर रही है, कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, स्पीड क्यों नहीं पकड़ पाई, बड़ा रैकेट क्यों नहीं। सवाल कही अवनीश, लेकिन इन सवालों का जवाब समय पर लगातार न्यूज़ 18 पूछ भी रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोपालगंज की खबर का रुख करेंगे। गोपालगंज में एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई और हड़कंप मच गया। टावर पर युवती को देख इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही महमदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए थाना अध्यक्ष श्याम नारायण प्रसाद ने मोर्चा संभाला और बिना देर किए वर्दी में ही 120 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गए। काफी मशक्कत और समझाने के बाद थाना अध्यक्ष ने युवती को सुरक्षित नीचे उतारा। पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सुपौली गांव की रहने वाली युवती की बरौली थाना क्षेत्र के रहने वाले राजू महतो से फेसबुक पर दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदल गई और युवती ने शादी का प्रपोजल रखा, लेकिन लड़के ने युवती से शादी करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अपना मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ कर लिया। नाराज होकर युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई और छलांग लगाने के लिए धमकी देने लगी। तो मोड़ पर मिलने के लिए बुलाई थी और नहीं आया, इसीलिए टावर पर चढ़ गई। बोल रही है कि उनसे नहीं मिलेंगे तो अपना जान नहीं देंगे। 12 बहू कैसे भी मना कर उनको उतारे हैं। बोली कि ठीक है, आपको हम शादी करवाएंगे। तब उतरी, नहीं तो उसका जान के खतरा था। लड़का मोबाइल बंद कर दिया था, इसलिए टावर पर। खबर खगड़िया से, जहां अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान प्रशासन पर पथराव किया गया। दरअसल राजेंद्र चौक से लेकर बकरी बस स्टैंड तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान शाम को जब नगर प्रशासन की गाड़ी सड़क पर घूम रही थी, तभी अतिक्रमणकारियों ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की गाड़ी पर पथराव किया, जिसमें उनकी गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसडीओ और डीएसपी के साथ इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। मामले में एसडीओ ने कहा कि अपराधियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 3 महीनों से हम लोग के द्वारा अतिक्रमण मतलब हटाने की कार्य की जा रही है और इसमें स्पष्ट डायरेक्शन है माननीय उच्च न्यायालय का कि उनपे कार्रवाई भी किया जाए और हम लोग उसी के आलोक में उनपे एफआईआर भी करेंगे और साथ ही जो अतिक्रमण दस्ता पे जो हमला की गई है उसके ऊपर भी कार्रवाई की। एसडीएम साहब ने डिटेल में आपको बता दिया है। इसमें कोई भी हो, अगर प्रशासनिक पदाधिकारी की भी संलिप्तता अगर इसमें आती है तो उनपे भी एफआईआर होगा। एफआईआर होना है इसमें।
अब बड़ी खबर सासाराम से है, जहां पुलिस मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अमरी टोला में रेड लाइट एरिया में छापेमारी की है। मौके से पुलिस ने 4 महिला समेत 7 लोगों को हिरासत में लिया। मामले में पुलिस ने बताया कि सूचना मिली थी कि इलाके में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इसी सूचना पर कार्रवाई की गई। फिलहाल 7 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। नाबालिग बच्चों से जो है अनैतिक व्यापार का कार्य कराया जा रहा था, तो उस संबंध में यहाँ भी रेड किया गया है थाना द्वारा। कुछ लोग बरामद हुए हैं, अभी पूछताछ उनसे करते हैं, आगे कुछ पता चलता तो बताया जाएगा। अभी तो हम लोग 2 व्यक्ति यहाँ से बरामद हुए हैं जो कि अपने आप को बाहर का बता रहे थे। कुछ बच्चियां बरामद हुई हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। अब बड़ी खबर छपरा से, जहां अमनौर प्रखंड के पकड़ीडीह गांव में अचानक लगी भीषण आग का तांडव देखने को मिला। अगर इतनी भयावह थी कि आग ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और आगजनी में 2 घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को अपने सामान बेचने का मौका भी नहीं मिला। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए अग्निशमन विभाग को सूचना दी और खुद भी आग बुझाने की कोशिश की। इस घटना में दोनों परिवारों का सारा सामान जल गया, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जिसमें लोग आग बुझाने की कोशिशें करते नजर आ रहे हैं, लेकिन आग कितनी विकराल है उसका अंदाजा दूसरी तस्वीर से लगाया जा सकता है। ये आग अपनी चपेट में सब कुछ लेने को तैयार, लाखों का नुकसान हुआ है। और गया जी से बड़ी खबर है, जहां अतरी विधानसभा क्षेत्र से नैली गांव में अचानक खेतों में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि आग से 300 बीघा फसल जलकर पूरी तरह खाक हो गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलती चली गई और कई किसानों के खेत इसकी चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि इस घटना में किसानों को करीब 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं मौके पर विधायक रोमित कुमार ने पहुंचकर किसानों को मदद का भरोसा दिया। गोपालगंज के जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे और उनके बड़े भाई सतीश पांडे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गोपालगंज पुलिस ने कुचायकोट थाना क्षेत्र से 4 भूमाफियाओं की गिरफ्तारी के बाद जेडीयू विधायक और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में जेडीयू विधायक और उनके भाई पर साजिश का आरोप लगाया है। ये कार्रवाई सेमराव गांव के रहने वाले जितेंद्र कुमार राय की शिकायत पर की गई। पुलिस ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवा गांव में जबरन जमीन कब्जा करने की शिकायत पर छापेमारी की थी। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि इस मामले में साजिश रचने वाले और संरक्षण देने वाले सफेदपोश की पहचान कर उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। पूरे मामले में विधायक ने कहा है कि साजिश के तहत फंसाया जा रहा है का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी आड़ में ये लोग काम कर रहे हैं। उस पर भी हम लोग अब जांच कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सफेदपोश व्यक्ति है जो भोला पांडे नाम के व्यक्ति को, जो कि रहने वाला बलेथा बाजार का है, मुफस्सिल सीवान का, इसको संरक्षण दे रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं और इन्हीं लोगों के माध्यम से वो सफेदपोश लोग जमीनों पर कब्जा करवाने का प्रयास आज से नहीं, मुझे लग रहा है कई वर्षों से शायद यहाँ कर रहे होंगे। सब पर एफआईआर दर्ज करके जो आम आदमी की जमीनों पर कब्जा किया गया है उस कब्जे को मुक्त कराने का प्रयास और एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। खबर बेतिया से, जहां जगदीशपुर थाना क्षेत्र में 21 साल की युवक की मुंबई में साजिश के तहत हत्या कर दी गई। पुलिस की मदद से युवक विनायक चौधरी के शव को उनके पैतृक गांव जखरा लाया गया। जैसे ही गांव शव पहुंचा, परिजनों ने कोहराम मच गया। शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि विनायक चौधरी 5 महीने पहले गांव के ठेकेदार के साथ मुंबई मजदूरी करने गया था, वहीं उसकी हत्या कर दी गई। विनायक 4 बहनों में इकलौता भाई था और उसकी शादी 21 जून को मोतिहारी के लखौरा में तय हुई थी। घटना से आक्रोशित परिजनों ने ठेकेदार नागेंद्र चौधरी के दरवाजे पर शव रखकर हंगामा किया और न्याय की मांग को लेकर घंटों डटे रहे। मुंबई पुलिस ने हत्या मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। भाई का दूसरा हत्या कैला बा, हमारे भाई बात कैला बा, कहा था भैया घर पहुँच जा। ओकरा बाद से हमरा पता लागल बा कि बिना डेट का गइल बा।
खबर पटना सिटी से। महात्मा गांधी सेतु से एक युवक ने गंगा में छलांग लगा दी। घाट पर मौजूद लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर युवक की तलाश में जुट गई। हालांकि अभी तक युवक का शव बरामद नहीं हो सका। पुलिस ने महात्मा गांधी सेतु के पिलर नंबर 44 से युवक की चप्पल बरामद की है। फिलहाल पुलिस और एसडीआरएफ युवक की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। पढ़ने के बाद वो लाइब्रेरी में ही गाड़ी है, वहाँ से यहाँ ऑटो से शायद आया है। अब उसके बाद चप्पल उसका था, तब उससे पता चला कि वो कूद गया। क्या नाम था और कहाँ के रहने वाले थे? कुमार, दिमांटो, वार्ड नंबर 7। 44 नंबर पिलर के पास चप्पल और मोबाइल कोई वीडियो कॉल से कर करके परिजन से बात करते करते वो कूद गए। हमको उनका फोन आया, उसी समय मैं भाग करके घाट पर अपना टंकी वगैरह लेकर के और बोट लेकर के भेजा। तब तक उससे पहले लकड़ी का बोट लेकर के ये लड़का जो मछुआरा है ये गया था। उसको एक हाथ दिखाई दिया इतना सा, और पिलर के पास में धार है थोड़ा ज्यादा, वहीं पर वो बैठ गया। अब बिहार में जमीन से जुड़े विवाद के समाधान के लिए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि राज्य में भूमि विवाद को खत्म किया जाए और लोगों को त्वरित न्याय मिले। इसके लिए कार्यक्रम में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। वहीं सीओ और कर्मचारी की हड़ताल पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के मन में ये भ्रम डाला गया कि सरकार बदलने वाली है, जबकि एनडीए सरकार पहले भी थी, अब भी है और आगे भी बनी रहेगी। देखिए, जो आवेदन आता है संबंधित पक्ष से हम लोग बात करते हैं। डीएम हो, डीसीएलआर हो, एडीएम हो, जहां सीओ हमारे काम कर रहे हैं, या कमिश्नर स्तर का भी मामला है, एसडीओ स्तर का मामला है, हम लोग निष्पादन का प्रयास कर रहे हैं। कल भी छपड़ा में हम लोग करीब 6 घंटा, 6.5 घंटा, यहाँ भी आज 4-5 घंटा बैठ रहे हैं। आज फिर अब जा रहे हैं, अब यहाँ से निकल के मुंगेर में बिहार को भूमि विवाद मुक्त बनाना नई सरकार की नई पहल में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जेडीयू विधायक अनंत सिंह के गांव में चल रहा दंगल का महामुकाबला समाप्त हो गया है। दिन भर चले इस मुकाबले में उत्तर प्रदेश के पहलवान अविनाश जम्मू कश्मीर के पहलवान को हराकर विजेता बने। अनंत सिंह ने विजेता अविनाश को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। विजेता अविनाश से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। हमारे साथ अविनाश जो है वो पहलवान है जिन्होंने ये ट्रॉफी जीती है और ये महादंगल में सबसे महाविजेता बने हैं। और ये एक बड़ा दिन है जहाँ पे ये नदवा में जो हुआ है, और अविनाश पहलवान ने जम्मू कश्मीर के पहलवान को जीतकर ये पूरी ट्रॉफी जीतने की कितनी खुशी है। बहुत खुशी है, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के पब्लिक से जो प्यार मिला, यहाँ के दंगल आयोजक हमारे आदरणीय छोटे सरकार जी ने जो यहाँ सम्मान दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और सासाराम से बड़ी खबर है, युवक की गोली मारकर हत्या। मछली विवाद में युवक को गोली मारी गई है। खैरा फतुहा गांव की यह घटना है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। मामले की जांच की जा रही है। सासाराम से बड़ी खबर, युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मछली विवाद में युवक को गोली मारी गई है। खैरा फतुहा गांव की यह पूरी घटना। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है शव। मामले की जांच की जा रही है। लेकर के विवाद में हुआ है घटना। हमारा जो भतीजा था बच्चा पासवान, मछली मार रहा था। कुछ दबंग लोग जो हैं जबरदस्ती मछली लेना चाहते थे, मांग रहे थे दबंगई के बल पर। ये देने से इनकार किया। ये रास्ते में जा रहा था और बीच में गाड़ी रोक करके सटा करके गोली मार दी ये लोग। पटना सिटी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बहादुरपुर स्थित एक मकान में छापेमारी कर नशा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने छापेमारी कर 2050 पीस नशीले इंजेक्शन के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। मौके से पुलिस ने एक पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। बहादुरपुर थाने के द्वारा कार्रवाई करते हुए एक हिसाब से बोल सकते हैं कि नशे के पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया गया और 6 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। उस 6 में से 4 अपराध कर्मी रिटेल में इंजेक्शन अवैध रूप से बेचा करते थे और उनके 2 सप्लायर को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ में ही कुल 2050 अवैध इंजेक्शन
बरामद किए गए हैं, जिसके संबंध में कोई भी कागजात उनके पास नहीं थे। अब बगहा से बड़ी खबर है, जहां साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पूरा मामला बगहा और पटना से जुड़ा है, जहां पुलिस ने तकनीक की जांच और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर गिरोह के सदस्यों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपी बगहा, बांका और उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ये गिरोह ऑनलाइन गेमिंग के जरिए लोगों को ज्यादा पैसे कमाने का लालच देता था और फिर साइबर फ्रॉड कर उनकी रकम हड़प लेते थे। गिरोह लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाकर एटीएम, चेकबुक और दस्तावेज अपने पास रखता था और इन्हीं अकाउंट्स के जरिए ठगी की रकम को ट्रांसफर किया जाता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 45 एटीएम कार्ड, 21 मोबाइल फोन, 28 सिम कार्ड, 18 पासबुक, 10 पैन कार्ड, 7 आधार कार्ड, 2 लैपटॉप और 1 पासपोर्ट बरामद किया है। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं न कहीं शराब माफिया अभी के समय में इतना फल फूल रहे हैं, इतना जो है वो बढ़ गए हैं कि उनको जो है कहना बड़ा मुश्किल है। भैया एक उन्होंने बात कही कि एक आम आदमी का कर्तव्य होना चाहिए कि भाई शराब कहीं मिल रहा है तो हम बता दें। अभी मोतिहारी में शराब पीने से लोगों की मौत हो गई, उसी पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है भैया, कोई शराब माफिया है अगर, तो कोई आम आदमी क्यों सरकार से या प्रशासन से दुश्मनी लेकर जो है वो शराब माफिया से दुश्मनी लेकर जो है उसका इन्फॉर्मेशन देना जाएगा। ये तो प्रशासन का दायित्व बनता है कि उस क्षेत्र में कहाँ शराब बिक रही है, कहाँ शराब मिल रही है। सबसे बड़ी बात है मैम ना कि शराब को चालू कर देना चाहिए। चालू कर देना चाहिए, सबसे बड़ी बात। चालू कर देने से क्या लगता है, क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि जो गली गली में मिलता है वो नहीं मिलेगा, तो उस वक्त भी तो फिर चोरी छुपे लोग बेचेंगे। नहीं ना बेचेंगे, उसका सरकारी टेंडर हो जाएगा, सरकारी ये हो जाएगा, सरकार अपने तरीका से बेचेगा। तो भैया मान लिया जाए कि अभी शराबबंदी को लेकर इतना कठोर कानून है, तब लोग छुपा के बेच लेते हैं। जब कानून ही खत्म हो जाएगा फिर तो डर भी खत्म हो जाएगा लोगों का। डर कैसे खत्म होगा, उसका भी एक कानून निकल जाएगा। आप घर में ले जाइए, पीजिए, रोड पे पीजिएगा, फाइन कटेगा, चालान कटेगा, पकड़े जाएंगे, हर तरह का इसका ये है। इस चालान के डर से लोग दो हेलमेट, हाँ, दो हेलमेट लेके चल रहे हैं। अब उसका भी एक डर होगा, ले फट्टी देना शुरू कर देगा पुलिस। आपको याद होगा कि जिस समय शुरुआत में शराबबंदी कानून आया था, उस समय शराबबंदी को लेकर इतना कठोर नियम था कि लोगों को जो है बहुत डर लगता था। लोग ये भी देखते थे कि हमारे आसपास भी कहीं शराब का एक बोतल नहीं मिल जाए। जिस समय शराबबंदी कानून लागू हुआ था 10 साल पहले, उस समय लोगों के दिमाग में एक डर था कि शराब का बोतल भी अगर हमारे घर के आसपास मिल जाएगा तो हमारे पर बहुत बड़ा कार्रवाई हो जाएगा, हमारा बहुत बदनामी हो जाएगा। अभी क्या 10 साल बाद वो डर देखने को मिलता है शराब को लेकर? एकदम नहीं। अब तो है जो कि मैंने बच्चा से है जो कि कार्टून बेचवा देता है, 500 रुपया उसको मिल जाता है। वो अपना है जो कि पढ़ना लिखना सब छोड़ दिया, देखिए इसकी आसानी से हमको 500 रुपया मिल गया। ये भी पटना में सुनने को मिल रहा है कि जो बहुत स्कूली बच्चे हैं। प्रशासन आपको क्या करती है? प्रशासन का शराबबंदी का थी, शराब बेचता है उसको पकड़ता है क्या? वो तो पकड़ के अपना जेबी भरता है। तो रोज यही देख रहे हैं। कई बड़े बड़े नेता भी कह चुके हैं कि शराबबंदी कानून में गरीब को जेल है और अमीर को बेल है। हाँ, तो हो ही रहा है, मांझी भी कह चुके एकदम हो ही रहा है। तब गरीब आदमी को तुरंत जेल हो जाता है, अमीर तो तुरंत पैसा के बल पर छूट जाता है। अच्छा, एक चीज हमको ये समझ नहीं आता भैया कि मान लिया जाए कोई एक शराब पीने वाला पकड़ा गया, तो शराब पीने वाले से ये तो जरूर पूछा जाता होगा कि तुम शराब कहाँ से खरीदते हो, और उसके माध्यम से शराब माफिया के पास या जो शराब बेचते होंगे या जो सप्लाई करते होंगे उन तक पहुँचना तो हमको लगता है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जानते हैं उसको तो घरे पहुंच जाता है। वो बेचारा बतावेगा तो कहाँ से बतावेगा, खाली एक फोन कर देता है, तुरंत है जो घरे पहुंच जाता है। किस नंबर पर फोन करता है, कहाँ फोन करता है, ये तो पता लगाती होगी ना पुलिस। तो वो अपना जान से जान धो देगा, आपको बता देगा, वो अपना जान धो देगा, तुरंत उसको जान से जाना पड़ेगा। तो देख रहे हैं ना कि जब मशरक में भी जब शराब पीने से बहुत सारे लोग मर गए थे, अभी मोतिहारी में भी मर गए, तो डर के मारे बताते भी नहीं है लोग कि हमारा शराब पीने से हमारा परिजन मर गया है, क्योंकि उनको लगता है कि एक तो मर गया, ऊपर से कानून का पालन नहीं किया तो उसका भी अलग से केस होगा। दूसरे में उसको भी तो जान के डर है। अब जिसको बताएगा कि ये आदमी शराब बेच रहा है तो जेल में नहीं रहेगा, वो तो छूट भी आएगा क्या ना? क्या ये संभव है कि प्रशासन खुद ही बता देता होगा कि फलाना आदमी तुम्हारा शिकायत किया है? देखिए, मतलब ऐसा प्रशासन
आरा में सोनबरसा स्थित श्री ताताद्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मठ परिसर में 7 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। हाथी, घोड़े और ऊंटों के साथ गाजे बाजे की धुन पर निकाली गई इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। इस दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। त्रिदंडी स्वामी जी के 38वें पुण्य स्मरण में आयोजन किया गया है। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ सह भागवत कथा, जो राजस्थान से आचार्य दयानंद शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से, जो वर्तमान परिवेश में ऐसे जीवन जीते हैं जो खोजने से भी नहीं मिलेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार खास।